Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In continuity with the previous lecture of fertilization, in which we saw the whole process of fertilization and what were the events which were occurring in the fertilization, we saw. So in continuity with the previous lecture, we will see that what are the other features of fertilization. I told you fertilization, it is a happy marriage ceremony of sperm and oocyte. You can even pre-select the sex of the embryo, and in which you will use a microscopic technique which help in separation of X and Y sperm, gender selection. Understand? In the laboratory, you can use this pre-selection of embryo sex. You can use by looking into the differential swimming abilities of the X and Y, different speed of migration of sperm in electric field, differences in the appearance of X and Y sperm. These are the features. बेटे ये सारे फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप एम्ब्रियो की सिलेक्शन कर सकते हैं, वेदर इट वुड बी एक्स एम्ब्रियो और द वाई. माइक्रोस्कोपिक टेक्निक के ज़रिए यू कैन ईजीली सेलेक्ट एक्स एंड वाई स्पर्म. क्या देखते हैं बेटे उसमें? डिफरेंशियल स्विमिंग एबिलिटीज़ ऑफ एक्स एंड वाई, डिफरेंशियल स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ स्पर्म इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है बेटे, डिफरेंसेस इन अपीयरेंस ऑफ एक्स एंड वाई स्पर्म. बेटा ये सारा कुछ आप देखते हैं. इसके साथ आप डीएनए डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई स्पर्म, वो इस वजह से बेटे कि क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर 2.8% मोर डीएनए होता है बेटे एज कंपेयर टू वाई स्पर्म. ठीक है बेटे. सो बाय द यूज ऑफ सिलेक्टेड स्पर्म सैंपल इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में प्रोड्यूस डिज़ायर्ड सेक्स. तो ये जितना भी सारा अमल है बेटे, इसमें हम बेटे देख सकते हैं कि जो डेवलपिंग बेबी है मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन ये सारी जो टेक्निक्स हैं बेटे ये लेबॉर्ट्री के अंदर होगा बेटे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होगा बेटे. और क्योंकि इसके अंदर हमने सेलेक्ट करना है कि जो फर्टिलाइजेशन होगी वो एक्स क्रोमोसोम करवाए या वाई क्रोमोसोम करवाए, और ये सारे पैटर्न हम देख सकते हैं जिसकी मदद से हम माइग्रेशन ऑफ स्पर्म देख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंसेस इन द अपीयरेंस ऑफ एक्स एंड वाई स्पर्म देख सकते हैं, डीएनए डिफरेंस देख सकते हैं बेटे. मैंने अभी बताया कि 2.8% मोर होता है इन एक्स क्रोमोसोम एज कंपेयर टू वाई. और बाय दिस यूज ऑफ सेलेक्टेड स्पर्म इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में प्रोड्यूस डिज़ायर्ड सेक्स बेटे. अच्छा बेटे, एक और कॉमन बेटे एबनॉर्मेलिटी है इनफर्टिलिटी. इट कुड बी मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी. बेटे इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि बेटे इनएबिलिटी टू कंसीव. इसका मतलब बेटे ये है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है बेटे गैमीट्स में जिसमें मेल या फीमेल बेटे आगे बेटे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए बेटे वो नहीं होगा नॉर्मल. ठीक है. इनएबिलिटी टू कंसीव, इनफर्टिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम फॉर 15% to 30% ऑफ द कपल्स. ठीक है बेटे. ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया है कि ये इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर 15 to 30% ऑफ द कपल. मेल इनफर्टिलिटी में बेटे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बेटे? इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म और पुअर मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. बेटे याद रखिएगा बेटे, मेल इनफर्टिलिटी किन वजह से होती है बेटे? या तो उनमें नंबर ऑफ स्पर्म कम हो बेटे, या उन स्पर्म की मोटिलिटी बेटे कम हो, पुअर हो.
इसके अलावा मेडिसिन बेटे, ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स, मेडिकेशंस, ये भी बेटे एक कॉज है जो मेल इनफर्टिलिटी करवाती है। इसके साथ कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं बेटे, ये भी मेल इनफर्टिलिटी करवाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग बेटे, ये भी बेटे एक नाउन बेटे एक है जिसकी कॉज, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है बेटे। बेटे अगर हमने मेल इनफर्टिलिटी को देखना है कि उसमें क्या कि हम उसको कह सकें कि इसमें मेल इनफर्टिलिटी है बेटे, तो उसमें हमने सीमन एनालिसिस करना है बेटे। सीमन एनालिसिस में बेटे हमने स्पर्म काउंट्स देखनी है 10% ऑफ द सीमन बेटे, और इस स्पर्म काउंट में बेटे हमने देखना है कि उसके अंदर 10% जो होगी बेटे वो बेटे इसके अंदर जो है स्पर्म अकाउंट्स 10% ऑफ द, सॉरी मैं ज़रा इसकी स्पेलिंग ठीक कर रहा था, और रिमाइंडर आर द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड। ठीक है बेटे, सीमन होगा बेटे जो इजैकुलेशन प्रोसेस से फ्लूइड निकलेगा उसका हमने देखना है कि उसमें स्पर्म काउंट 10% ऑफ द सीमन होंगे, और रिमाइंडर आर द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स बेटे, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है, और दूसरे बेटे ग्लैंड्स हैं वो अपनी सेमिनल वेजिकल वो अपनी सिक्रीशंस डालता है बेटे। नॉर्मल नंबर 100 मिलियन पर ml ऑफ सीमन बेटे। ठीक है बेटे, नॉर्मल नंबर क्या है कि 100 मिलियन पर ml ऑफ सीमन होना चाहिए। ठीक है बेटे, और इसमें वेरिएशन भी होती हैं बेटे, देयर आर मच वेरिएशन। फॉर पोटेंशियल फर्टिलिटी 50% ऑफ द स्पर्म शुड बी मोटाइल बेटे। फॉर पोटेंशियल फर्टिलिटी 50% ऑफ द स्पर्म शुड बी मोटाइल। तो ये सारी की सारी बेटे हमने इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ में देखना है बेटे सीमन एनालिसिस में। एस्पर्मिया किसे कहते हैं बेटे? फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। बिल्कुल एब्सेंस और फेलियर ऑफ प्रोडक्शन हो जाए तो एस्पर्मिया बोलते हैं। ओलिगोस्पर्मिया बेटे, डिक्रीज नंबर ऑफ स्पर्म इन सीमन बेटे। ओलिगो मीन्स डिक्रीज, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल नंबर ऑफ स्पर्म इन सीमन। एजोस्पर्मिया, लैक ऑफ लाइव स्पर्म बेटे। लैक ऑफ लाइव स्पर्म्स को हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं बेटे। एस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया एंड एजोस्पर्मिया, ये सारे के सारी टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। अब फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो बेटे इसके अंदर नंबर ऑफ कॉजेज है बेटे। एन ओक्लूडेड यूट्राइन ट्यूब बेटे, मोस्ट कॉमनली काज बाय PID या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बेटे। एक अगर तो कोई इन्फेक्शन ऐसा फीमेल को रहता है जिसकी वजह से असेंडिंग पेल्विक इन्फेक्शन होता है, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से यूट्राइन ट्यूब उनकी ओपनिंग ओक्लूड हो चुकी है और वो ओवम या स्पर्म को वहाँ से नहीं बेटे वहाँ से गुजरने दे, तो ये भी एक काज है ओक्लूडेड यूट्राइन ट्यूब। हॉस्टाइल सर्वाइकल म्यूकस बेटे। सर्वाइकल म्यूकस बेटे कोई की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो कि वो बेटे जो स्पर्म है उसको उसकी जो मोटिलिटी है उसको रोक दे, हॉस्टाइल सर्वाइकल म्यूकस हो। इम्यूनिटी टू स्पर्मेटोजोआ, ऐसी एंटीबॉडीज़ फीमेल के अंदर प्रोड्यूस हों जो कि स्पर्म को बेटे किल कर दे, स्पर्म को बेटे डिस्ट्रॉय कर दे, या उसके ख़िलाफ़ जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए बेटे, ये भी फीमेल इनफर्टिलिटी की कॉज बन सकती है। एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन बेटे, कि ओवरी के अंदर बेटे ओवेरियन साइकिल नॉर्मल नहीं हो रहा और जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो रही, फीमेल जो ओवरी है वहाँ से ओवम रिलीज़ नहीं हो रहा। तो बेटे इसमें से कौन कौन सी कॉजेज़ हमने स्टडी की है? ओक्लूडेड यूट्राइन ट्यूब बेटे, जो कि किस वजह से हो सकती है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से हो सकती है। हॉस्टाइल सर्वाइकल म्यूकस हो सकता है बेटे। इम्यूनिटी टू स्पर्मेटोजोआ हो सकती है बेटे। एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, ये भी एक नाउन काज है बेटे फीमेल इनफर्टिलिटी की। अच्छा बेटे हमने कॉजेज़ डिस्कस की हैं, अब इसके अंदर एक और बेटे
पोर्शन है जिसको हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं बेटे। बेटे आर्टिफिशियल जितने भी मेथड्स हैं टू प्रिवेंट कंसेप्शन बेटे, कि वो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, जितने भी आर्टिफिशियल मेथड्स आते हैं बेटे उनको हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं बेटे। These are the method for the prevention of conception. They help to control the population growth rate बेटे। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता जा रहा है बेटे कि ग्रोथ को हमने लिमिट में रखना है, तो इस वजह से these are the different contraceptive methods बेटे। इसके अंदर बेटे कौन कौन से मेथड्स आ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में फीमेल्स के अंदर ख़ास तौर पे बेटे? बैरियर टेक्निक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बैरियर टेक्निक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बेटे यूज़ होती हैं बेटे। डिफरेंट किस्म के मटेरियल यूज़ होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म जो है बेटे वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। इसके साथ साथ IUDs हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं बेटे। इसमें कॉपर टी बड़े मशहूर है, वेरी कॉमनली यूज्ड डिवाइस। It is placed in the uterine cavity. It inhibits pre-implantation stages of development बेटे। So these are the IUDs, barrier techniques बेटे। डिफरेंट किस्म के condoms यूज़ होते हैं बेटे, डायाफ्राम्स भी यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट मेथड में बेटे IUDs, कॉपर टी मैंने बताया कि it is placed in the uterine cavity. It inhibits pre-implantation stages of development बेटे। सो हार्मोनल मेथड है बेटे। हार्मोनल मेथड में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं बेटे। डिफरेंट किस्म की बेटे आपने नाम सुना होगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेटे, वो यूज़ करती हैं फीमेल्स। इंजेक्शन भी बेटे दिए जा सकते हैं डेपो-प्रोवेरा के। तो ये हार्मोनल मेथड हैं बेटे जिसमें। और सर्जिकल मेथड में बेटे अगर मेल में देखा जाए कॉन्ट्रासेप्शन के बेटे, तो उसमें वेजेक्टमी काफ़ी बेटे उसके अंदर एक खास किस्म का परमानेंट मेथड है वेजेक्टमी का, जिसमें मेल कॉन्ट्रासेप्टिव करवा सकते हैं बेटे। मेल कॉन्ट्रासेप्शन अगर हम की तरफ जाएं जो कि इतना कॉमन नहीं है हमारे यहाँ, उसमें वेजेक्टमी के उसमें जो वाज डिफरेंस है मेल में, जो टेस्टिस से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गुजरता है जो कि स्पर्म की ट्रांसपोर्ट करवाता है, वेजेक्टमी उसकी कर देते हैं वाज डिफरेंस की। डक्टस डिफरेंस भी उसको बोलते हैं बेटे। ये मेल में होता है बेटे, ये परमानेंट मेथड है वेजेक्टमी का। ट्यूबल लाइगेशन इन फीमेल बेटे। फीमेल्स के अंदर बेटे जो यूट्राइन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब्स हैं दोनों साइड्स की, उनको काट दिया जाता है, उनको लाइगेट कर दिया जाता है, और ये इफ़ेक्टिव मींस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है बेटे। ठीक है बेटा, ये इफ़ेक्टिव मींस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। ये बहुत कह लें कि इट इज़ वेरी मच पोटेंट मींस ऑफ फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, वेजेक्टमी इन मेल एंड ट्यूबल लाइगेशन इन फीमेल। अच्छा बेटे, जब भी हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की बात करते हैं बेटे, या टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की बात करते हैं, तो याद रखिएगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक ख़ास किस्म की टेक्निक्स है जिसमें ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दीज कंसेप्शन बेटे शो इंक्रीजेस इन मोस्ट ऑफ दीज एडवर्स आउटकम्स आर कास्ड बाय इंक्रीज रेट ऑफ मल्टीपल बर्थ। जो भी बच्चे इस तरह की कंसेप्शन से पैदा होते हैं बेटे, देयर आर हायर चांसेस के उन फीमेल्स के अंदर मल्टीपल बर्थ हो जाएं। यूजुअली तो नॉर्मली तो एक ही फीटस प्रेजेंट होता है बेटे, डेवलप होता है, लेकिन ART से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से मल्टीपल बर्थ भी हो सकते हैं बेटे। ट्विंस भी प्रेजेंट डेवलप हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स भी प्रेजेंट डेवलप हो सकते हैं। कॉमन इन assisted reproductive technology pregnancy research study indicates however that even among singleton birth from assisted reproductive technology there are increases in low birth weight। तो इनमें बेटे कोई बर्थ की एनॉमलीज भी हो सकती हैं बेटे, और लो बर्थ वेट प्रेगनेंसी भी बेटे कंसीव कर सकती हैं फीमेल। और इनमें से कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं बेटे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर्स बेटे।
ये एक ख़ास किस्म का मेथड है बेटे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, IVF इसे बोलते हैं बेटे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ oocyte एंड ट्रांसफ़र ऑफ द क्लीविंग ज़ाइगोट इनटू द यूट्रस बेटे इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, oocyte और स्पर्म को बेटे फर्टिलाइज करवाया जाता है, और फिर उस क्लीविंग ज़ाइगोट को जो एज ए रिज़ल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है बेटे, उसको फिर यूट्रस में इम्प्लांट करवाया जाता है बेटे इसकी सूटेबल कैंडिडेट्स वो फीमेल्स हैं जिनके अंदर ट्यूबल ओक्लूजन की वजह से इनफर्टिलिटी हुई हो, ऑल्दो शी इज स्टेराइल, शी कैन कंसीव, शी कैन गिव बर्थ टू अ बेबी, बट सम हाउ बेटे ड्यू टू ट्यूबल ओक्लूजन ओवम वहाँ से आगे ट्रेवल नहीं कर सकता, तो वहाँ पे फिर उसका ओवम और उसका जो काउंटर पार्ट स्पर्म लेके ART के ज़रिए बेटे फर्टिलाइज करवा के दोबारा फिर ज़ाइगोट को, क्लीविंग ज़ाइगोट को इम्प्लांट करवा दिया जाता है। अच्छा बेटे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का बेटे प्रोसीजर भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि फॉलिकल की ग्रोथ करवाई जाती है बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन इन द लेबॉर्ट्री बेटे, वहाँ से फिर पहले फॉलिकल की ग्रोथ करवाएंगे इनसाइड द ओवरी बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन, फिर विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप बेटे एस्पायरेशन ऑफ oocyte करेंगे, ठीक है, बिफोर ओवुलेशन, सिलेक्टेड मतलब सिलेक्टेड oocyte को विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप पिक प्रोसीजर बेटे वहाँ से निकाल लिया जाएगा, ओवरी से बेटे एस्पायरेट कर लिया जाएगा, फिर दैट ओवम और एग इज़ प्लेस्ड इन अ सिंपल कल्चर मीडियम बेटे, वहाँ पे फिर लेबॉर्ट्री में एक कल्चर मीडियम तैयार किया जाएगा, उसके अंदर फिर कैपेसिटेटेड स्पर्मेटोजोआ वो ऐड किया जाएगा, स्पर्म भी बेटे वहाँ से ले लिया जाएगा मेल जेनाइटल ट्रैक्ट से, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से, तो फिर वहाँ से फिर वो कैपेसिटेटेड स्पर्म जो है दे आर इनक्यूबेटेड टू अलाउ फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटे, फिर वहाँ से उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी। द रिजल्टिंग ज़ाइगोट्स आर मोनिटर्ड टू द 8 सेल स्टेज इन कल्चर मीडियम, ठीक है बेटे, द रिजल्टिंग ज़ाइगोट आर मोनिटर्ड टू द 8 सेल स्टेज इन कल्चर मीडियम, 1 or 2 zygotes are placed in the uterus to develop to the term बेटे क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल मेथड है तो इसके अंदर बेटे कुछ मतलब भी हो सकता है, ये फेल भी हो सकता है मेथड, तो उस मेथड को फेलियर से बचाने के लिए 1 or 2 zygotes are placed in the uterus to develop to the term बेटे, ठीक है, the resulting zygotes are monitored टू द 8 सेल स्टेज इन द कल्चर मीडियम, जब वो 8 सेल स्टेज तक कल्चर मीडियम में बेटे उसको हम स्टडी कर लेते हैं कि वो नॉर्मल डेवलप हो रहा है, फिर वहाँ से वो उठा के यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है बेटे। द सक्सेस रेट ऑफ IVF डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स, इसमें मैटरनल एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटे, कि जितनी भी एज मदर की ज़्यादा होगी बेटे उतना उसके अंदर चांसेस हैं कि वो IVF का सक्सेस उतना कम होगा, तो एज़ द एज एडवांसेस बेटे IVF जो है उसकी जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है बेटे, हायर रेट ऑफ कंजेनिटल मैल फॉर्मेशन बेटे, ये इसका डिसएडवांटेज है। हायर डिसएडवांटेज में क्या चीज़ है, हायर रेट ऑफ कंजेनिटल मैल फॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर कंजेनिटल एनॉमलीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं बेटे, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है IVF का, कि जो डेवलपिंग बेबी है बेटे उसकी कंजेनिटल मैल फॉर्मेशन हमें ज़्यादा मिल सकती है। द चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ये भी एक हायर बेटे इसके अंदर डिसएडवांटेज है कि ट्विन्स और ट्रिपलेट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। द इंसिडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ऑफ ट्रांसफर्ड एम्ब्रियो इज़ आल्सो हायर देन नॉर्मल, कि इसके अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं बेटे। इंसिडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ऑफ ट्रांसफर्ड एम्ब्रियोज इज़ आल्सो हायर देन नॉर्मल, तो इसके अंदर बेटे आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज मिल सकती हैं, इसके अंदर आपको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मिल सकती हैं, इसके अंदर आपको कंजेनिटल मैल फॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा IVF के डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है। एक और टेक्नोलॉजी भी है बेटे इसके अंदर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बेटे,
ICSI बेटे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये टेक्निक यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कपल्स whom in